तो हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में स्वर्ण प्राप्त करूँ तथा मन वांछित करूँ। वो कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। तो सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव, आप सबने प्राणियों के हित की बात की। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से किया। और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था ये कथा ध्यान से। एक समय योगी राज नारद दूसरों के हितों की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लेते। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने धर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित किस उपाय के करने से निश्चय ही मनुष्यों का दुखों का नाश हो। ऐसा मन में सोचकर भगवान नारायण विष्णु वहाँ श्वेत भवन और 4 भुजाओं वाले जीवों के जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए, ये भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आपको मेरा नमस्कार। तो नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है और आपका किस काम के लिए हमसे निसंकोच। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में संपन्न जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से तेरे दया रखते हैं, तो बताइए उन मनुष्यों के शब्द थोड़े से ही प्रतन से कैसे दूर हो सकते। तो श्री भगवान जी बोले कि मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात की। जिस काम के करने से मनुष्य मौत से छूटता वो मैं कहता हूँ बहुत पूर्ण देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु दोनों में दुर्लभ ये उत्तम है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर और मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता। तो श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि इस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने ये व्रत किया है और किस दिन ये व्रत करना चाहिए। तो हे भगवान उनसे विस्तार पूर्वक। तो भगवान जी बोले कि दुख और शोक आदि को दूर करने वाला ये व्रत सब स्थानों पर विजय कराने वाला भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मण और भाई बंधुओं के साथ धर्म प्राण होकर पूजा करते। भक्ति भाव से केले का फल ढोल और गेहूं का गेहूं के भाव में तथा भक्ति भाव से भगवान को भाई बंधुओं से ब्राह्मण इसके 50 और रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन श्री सत्यनारायण भगवान का समय इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा और विशेष कर कलयुग में मृत्यु लोक पर यही एक मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री देवाखंडे सत्यनारायण प्रथमोध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमा करता। तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आदर के साथ हे ब्राह्मण तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमा करते। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण ये सब उनसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण बोला मैं गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए नित्य पृथ्वी पर घूमा करता। हे भगवान यदि आप इससे हमारी गरीबी छुड़ाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करें। तो बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर जिसके करने से मनुष्य सबको प्रसन्न करे। तो ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर थे और जिस व्रत को बूढ़े ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूँगा ये निश्चय करने पर उस बूढ़े ब्राह्मण को रात में नींद नहीं और वो सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय भिक्षा के लिए उस दिन उनको भिक्षा में बहुत सा धन मिला जिससे भाई बंधुओं के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वो ब्राह्मण सब दुखों से छूट कर अनेक प्रकार की संपत्तियों से
तो उस समय से वो बिल्कुल हर महीने व्रत करने लगे। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वो सब पापों से छूट कर मोक्ष को प्राप्त करेगा। और आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वो मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ है व्रत मैंने पूछा, कोई ब्राह्मणों में और क्या करूं? तो ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने व्रत को किया हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में सब। तो सोती जी बोले कि हे मुनियों, जिस जिसने व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय ये बूढ़ा ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार भाई बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। भूख और प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा कि आप किसका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके नीचे। तो ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धान्य आदि की वृद्धि हुई। तो विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का चरणामृत दिया और भोजन करने के बाद अपने लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से हम सत्यनारायण देव का उत्तम करें। ये मन में विचार कर वो बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनी लोग रहते थे वो ऐसे सुंदर नगर उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से सौंदर्य। तब वो बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की थाली, शक्कर, घी, दूध, दही और गिरफ्त इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के भक्ति को सामग्री को लेकर फिर उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान जी का पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला। तो इत श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। श्री बोले कि ये श्रेष्ठ मुनियों मैं आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उनका नाम था एक बुद्धिमान राजा, वो सत्य भक्त आप जीते भी प्रतिदिन देवी स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके घर सती। उसकी पत्नी कमर 10 बार निकला और सती साथी भद्रशिला नदी के किनारे उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान उस समय बाहर साधु भेजा। उसके पास गया पाते हुए वो नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजा, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या करते हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। तो राजा बोला कि हे साधु, अपने भाई बंधुओं के साथ एक पुत्र की प्राप्ति के लिए एक महाशक्ति सत्यनारायण भगवान का। तो राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, उनसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कथन और साथ मुझको करूँ। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। हाँ रोक मजा करो। कहा अरे तो आए शुरुआत कराई दे। हाँ हाँ सही है, शुरू कराई दो फिर बनवाई तो रहिए। हाँ हाँ नहीं शुरुआत कराई दो फिर कल बुलाई दिए। तो राजा सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त वो आनंद के साथ अपने घर गया और साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुना और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इसको करूँ। तो साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंद सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से प्रवृत्त तथा 10वें महीने में उसको एक सुंदर कन्या का जन्म। वो कन्या दिनों इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। कन्या का नाम करावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करना अब आप उसे करिए। तो साधु बोला कि हे प्रिय, कन्या के विवाह पर इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे और वो नगर को चले।
कलावती पिता के घर में वृत्ति को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूतों को बुलाकर कहा कि पुत्री के बाद तो साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर गए और वहां पर खोज कर और देखभाल करके लड़की के लिए उस योग लड़के को देख साधु में अपने भाई बंधुओं से प्रसन्न चित्त अपनी पुत्री का विवाह किया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना पड़ा। तब श्री भगवान को श्राप दिया कि जा तुझे दाम दूंगा। तो अपने कार्य में कुशल साधु बनिया दामान से नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के किनारे स्थित एक रतनसार कुंड है और वह दोनों ससुर दामाद राजा चंद्रकेत के उस नगर में व्यापार करते। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा। किंतु राजा के दूतों को आता चोरों ने घबराकर भागते हुए राजा के घर को वही नाव में चुपचाप रख दिया जहाँ वो ससुर दामाद चोर तो भाग। फिर दूतों ने साधु बनिए के पास राजा के घर को रखा देखा तो दोनों को मांगा और प्रसन्नता से दौड़ाते हुए राजा के जमीन जाकर बोले कि हम दो चोर पकड़ना इन्हें नहीं करेंगे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका सर्जन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर गया। शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण था। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते थे, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रहा। तो माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? तो कलावती बोली कि हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होती। तो कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करना। लीलावती ने परिवार और भाई बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद सही रहा। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध करें। तो सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों और उनका संबंध ग्रहण किया है, दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज उत्तराज सब कुछ नष्ट कर प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। तो राजा मीठे वचनों से बोला कि हे बाबू, भाभी बस ऐसा करने को हुआ है, आप तुम्हें ऐसा कहकर राजा ने उनके नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उसे दूना लेकर राजा के साथ और वो दोनों वैसे तो इत श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 33वां अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जो बाज बनाई है बोले कि वैष्णव ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर पहुंचे। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी भेदधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, ये साधु, तेरी नाव में क्या है? तो अभिमानी बनिया हंसता हुआ बोला कि ये दंडी आप क्यों पूछते हो? क्या थले नहीं पूछा? मेरी गांव में तो वेद और प्रत्येक। तो वैश्य का कठोर वचन सुना। भगवान ने कहा तुम्हारा वचन तुम ही को सुनो। तो दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर चला तथा नाव में पेड़ पत्ते आदि का मूर्छित हो चुकी। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये बंदी का दिया हुआ श्राप है, अतः उनकी शरण में रहना चाहिए, तभी हमारी मदद करें। तो दामाद के वचन सुन वो दंडी के पास गए और अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोले कि मैंने जो आपसे ऐसा वचन कहे थे ऐसा कहकर मान शोभा। तब दंडी भगवान बोले कि हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ, तो मेरी पूजा करने के काबिल नहीं। तो साधु बोला कि ये आपकी माया को ब्रह्मा आज भी नहीं जान पाए, तब मैं अज्ञानी और मूर्ख आपको कैसे जान सकता? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा मेरी रक्षा करने और पहले के समान नहीं। तो उसके भक्ति भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर
तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव पीछे चलती है। तो भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर और जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूतों को घर भेजा। दूतों ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को प्रणाम करके कहा कि साधु अपने दामाद से इस नगर के समीप आ गए। तो लीलावती और कलावती उस समय भगवान का पूजन कर ऐसा वचन तुम साधु की स्त्री ने बड़ी खुशी के सत्यदेव का पूजन कर और पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाऊं और तो काल पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती व्रत एवं प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में गिरा। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर इस तरह नैया को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता गई। साधु दुखित हुए, ये प्रभु मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा। उसके 3 वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, ये साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद छोड़कर आ रही है, इसलिए इसका पति गायब हो गया। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने भाई बंधुओं सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक और इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक तो इत श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 4वां अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। और सूत जी बोले कि हे ऋषियों में और भी कथा कहता हूँ। प्रजा पालन में भी तुंगत नाम कार्य करा उसने भी भगवान का प्रसाद किया करता है। एक समय वन में जाकर बन गए प्रभु को बरगद के वृक्ष को वहाँ उसने बाल वालों को भक्ति भाव से भाई बंधुओं से श्री सत्यनारायण का पूजन किया। तो राजा देख कर भी हमारा बदमाश नहीं गया और न प्रणाम। जब बाल वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वो प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तो वो जान गया कि ये सब सत्यनारायण भगवान ने वो विश्वास को द्वार पालन के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही तो धीरे काल पर सुख भोग कर और मरने पर स्वर्ग लोक। तो जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन और धर्म की गरीब धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भर होता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त तथा सब मनोरथ अंत में। अब जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब मैं उनके दूसरे जन्म की एक व्रत सतानंद ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को और एक उल्का मुख नाम के राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त और एक साधु नाम के वैश्य राजा मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरा और मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगत से राजा स्वयंभू मन हुए भगवान में भक्ति युक्त होकर मोक्ष को प्राप्त किया। तो इत श्री सत्यनारायण व्रत कथाया 5वां अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। स्वामी